हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, ये जो है आपकी क्लास 7 की क्लास हो रही है बेटा। मैथ की आपकी क्लास 7 की मैथ की क्लास हो रही है, ठीक है। और आपके चैप्टर नंबर 2 है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। अच्छा जी। एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा? ठीक है, अब देखो, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। थ्री को आपको एक लिखा हुआ है थ्री, उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है टू, ठीक है। जो आपका बड़ा सा थ्री लिखा हुआ है वो आपकी कहलाती है बेस, और जो आपको ऊपर छोटी सी पावर टाइप दी हुई है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? एक्सपोनेंट, जिसे हम आम लफ्जों में पावर भी कहते हैं, स्क्वायर, क्यूब और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। जो नीचे बड़ा सा थ्री लिखा हुआ है स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो है आपका बेस, और जो ऊपर छोटी सी टू पावर है वो आपका क्या है? एक्सपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि थ्री टू जा सिक्स, ये नहीं करना, आपको थ्री को दो मरतबा लिखना है। जब आपने थ्री को दो मरतबा लिखा तो आपने क्या लिखा? थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो थ्री थ्री से क्या होता है? नाइन। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्री के ऊपर टू लिखा है तो इसका मतलब थ्री टू जा सिक्स, नहीं। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितनी आपको बेस के ऊपर जितने एक्सपोनेंट्स होंगे आपको बेस को उतनी मरतबा लिख देना होगा। अब थ्री के ऊपर क्या है? टू लिखा हुआ है, तो आपको थ्री को कितनी मरतबा लिख देना है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दो मरतबा, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है कि थ्री थ्री जा नाइन। क्लियर? अच्छा जी, अब मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था पिछली क्लास में, भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। आपके पास सवाल है -2/3, -2/3 के ऊपर पावर है थ्री की, मल्टीप्लाई बाय दूसरे ब्रैकेट में -3/2, उसके ऊपर पावर है टू की, ठीक है। ये आपका सवाल है, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। अब आपके पास जितने ब्रैकेट के ऊपर, जैसे अब -2/3 के ऊपर थ्री की पावर है, यानी कि आप टू को भी, -2 को भी कितनी मरतबा लिखेंगे? तीन मरतबा, ठीक है। और थ्री को भी कितनी मरतबा लिखेंगे? तीन मरतबा, ठीक है। तो आपने -2 को थ्री मरतबा लिखा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। फिर आपने थ्री को तीन मरतबा लिखा, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, ठीक है। फिर जैसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन था वो एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद है आपके पास -3/2, इनके ऊपर है टू की पावर, ठीक है। तो पहले आपने -3 को दो मरतबा लिखा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन में, फिर आपने किसको दो मरतबा लिखा? टू को। टू को दो मरतबा लिखा, टू मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? जितनी जितनी आपको एक्सपोनेंट या पावर दी हुई थी उतनी उतनी मरतबा आपने अपनी बेस को लिख दिया, ठीक है। अब आपने बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि आपने टू को टू से काटना है, ठीक है। ऊपर वाले दो टू को आपने नीचे वाले दो टू से काट दिया, ठीक है। फिर ऊपर वाले थ्री को आपने नीचे वाले दो थ्री से काट दिया, ठीक है। तो राइट साइड पे तो देखो दोनों थ्री और दोनों टू कट गए हैं, लेफ्ट साइड पे क्या बचा आपके पास? माइनस का टू और थ्री, क्या बचा खाली आपके पास? माइनस का टू और थ्री। तो आपने -2/3 आपका क्या है बेटा? आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस सवाल में? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1/2 की पावर थ्री, 1/2 की पावर थ्री डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर टू, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर टू, ठीक है। यानी कि 1/2 पे भी कितनी पावर है? थ्री की, तो यानी कि आप वन को भी थ्री मरतबा लिखेंगे और टू को भी थ्री मरतबा, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 1/4 पे किसकी पावर है? टू पे, तो आप इनको भी दो दो मरतबा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि देखिए, ऊपर वाले सवाल में आपको दिया हुआ था मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे वाले सवाल में दिया हुआ है डिवाइड। तो हमें सॉल्व करने के लिए बीच में किसकी जरूरत पड़ती है? मल्टीप्लाई की, डिवाइड की नहीं। मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है, डिवाइड की नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम डिवाइड को किस में चेंज करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई में। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई में। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट वाला वैसे ही उतारा, 1/2 पे पावर थ्री की, पे डिवाइड की जगह हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जब हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे बाद वाला नंबर है उसको हमने उलट कर दिया, यानी कि फोर ऊपर आ गया और वन क्या हो गया? नीचे आ गया। फोर ऊपर आ गया और वन नीचे आ गया, हमने इसको किसकी पावर दे दी? टू की, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहा, जस्ट डिवाइड की बजाय जब मल्टीप्लाई आ गया तो आपकी जो टर्म्स है, ठीक है ना, वो क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। जो ऊपर वाली टर्म थी वो नीचे आ गई, जो नीचे वाली टर्म थी वो
वो ऊपर आ गई, 1 नीचे आ गया और 4 ऊपर चला गया। क्लियर। अब 1/2 पे 3 की पावर है, इट्स मीन आप 1 और 2 दोनों को 3 मरतबा लिखेंगे। उसके बाद 4/1 पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब आप 4 को भी और 1 को दोनों को 2 2 मरतबा लिखेंगे। ठीक है, पहले तो आपने 1 को 3 मरतबा लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद 2 को भी आपने 3 मरतबा लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 4 को आपने 2 मरतबा लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 1 को भी आपने 2 मरतबा लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ तक समझ आया बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी कि जब आपने 1 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 1। अपॉन आपने 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, नीचे आपने क्या लिख दिया, 8। फिर आपने नीचे लिखा मल्टीप्लाई, फिर आपने 4 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 4 4 जा 16 अपॉन 1 1 जा 1। ठीक है, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई बाय 16/1 आंसर आया। अब आपने 1 को 1 से काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 को 1 से काट दिया। ठीक है, और 8 को 16 से काट दिया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो अब जब 1 से 1 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचा हमारे पास, 1, यानी कि 16 के पास बचा हुआ है 2 और 8 के पास बचा हुआ है 1। तो आपने क्या लिखा, 2/1, क्योंकि अपॉन के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर क्या आया, 2। क्लियर। अच्छा जी, अब नंबर 3 देखिए। पहले तो इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, फिर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है -2/3 की पावर 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऊपर 3, यानी कि आपको एक बेस पे 2 पावर्स दी हुई है। ठीक है, तो पहले आप अंदर वाली पावर सॉल्व करेंगे, फिर आप बाहर वाली पावर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपने अंदर वाली पावर कैसे सॉल्व करनी है बेटा, पहले आपने 2 को भी 2 मरतबा लिखना है और 3 को भी 2 मरतबा लिखना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और 3 को भी 2 मरतबा लिखना है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिए इन्होंने 2 और 3 पे कट लगाया हुआ है, पर ये 2 और 3 पे कट नहीं है, ये इनकी साइन कट हो रहे हैं। ठीक है ना, ये और 3 की पावर ऐसी आ गई। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस माइनस से कैंसिल हो गए। ठीक है ना, -2 ऊपर वाला -2 माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो गया, फिर दोबारा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस से कैंसिल हो गया, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये 2 और 3 कटे हुए नहीं है, इसके माइनस कटे हुए हैं। ठीक है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी क्या 4/9 पे किसकी पावर है बेटा, 3 की पावर है, यानी कि 4 को भी 3 मरतबा लिखना है और 9 को भी 3 मरतबा लिखना है। ठीक है ना, तो हमने 4 को 3 मरतबा लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 9 को भी 3 मरतबा लिखा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब आपने इन तीनों को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, 64 ऊपर आ गया, अपॉन नीचे क्या है, 3 मरतबा 9 है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, इट्स मीन 64/729 आपका आंसर है। क्लियर। अच्छा जी, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। आप में इसमें बेस में कुछ भी नहीं करना है, आपको बेस में कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है,
अच्छा जी, आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद इसमें आपने बेस को कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो आपकी पावर्स हैं, ठीक है ना, आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब पावर्स आपके, हमेशा याद रखिएगा कि जब आपकी पावर बेस सेम होती है तो आपकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आपकी पावर ऐड हो जाएगी, अगर आपके पास डिवाइड का साइन है तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, यानी कि माइनस हो, ठीक है। नंबर 1 है आपके पास 4/5 पे पावर है 5 की, मल्टीप्लाई बाय 4/5 पे पावर है 3 की, ठीक है। 4/5 पे 5 की पावर है, मल्टीप्लाई बाय 4/5 पे 3 की पावर। पहले तो आपने देखा जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इट्स मीन कि आपकी पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी, ठीक है। क्योंकि बेस सेम थी तो आपने एक ही मरतबा लिख दिया 4/5, एक पावर, दोनों पावर्स को आपने प्लस कर दिया, 5 + 3, ठीक है। 4/5 ऐसे ही रहा, 5 में 3 प्लस किया तो 8 आंसर, यानी कि 4/5 की 4/5 बेस की पावर 8 आपका आंसर। क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बेस वही रहेगी, जस्ट आपने बेटा पावर्स को प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कहते हैं, 3/4 पे पावर है 6 की, डिवाइडेड बाय 3/4 पे एक्सपोनेंट है 4, ठीक है। बेस सेम है तो आपने एक ही मरतबा लिख दिया 3/4, और बीच में क्योंकि डिवाइड है तो आपने पावर्स को क्या करना है, माइनस, आपने 6 माइनस क्या लिख दिया, 4, ठीक है। अब 3/4, 6 में से 4 माइनस किया तो आपका आंसर क्या है, 2, 6 में से 4 माइनस किया 2, तो इट्स मीन 3/4 बेस की पावर है या एक्सपोनेंट है 2 आपका आंसर। क्लियर। अच्छा जी, अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में है 2/5 पे पावर है 2, डिवाइडेड बाय 2/5 पे पावर है 4, ठीक है। 2/5 बेस पे 2 की पावर है, डिवाइडेड बाय 2/5 बेस पे 4 की पावर है, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, 2/5 तो हम उसको एक ही मरतबा लिख देंगे, ठीक है। और क्योंकि बीच में डिवाइड है तो हम पावर्स को क्या करेंगे, माइनस, 2 में से हमने क्या माइनस किया बेटा, 4। जब आपने 2 में से 4 माइनस किया, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो आपके पास 2 में से 4 गए, तो आपके पास जो आंसर आया वो किस में आया, माइनस में, यानी कि -2। तो 2/5 बेस पे -2 क्या है आपका आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए -5 पे पावर है 6 की, डिवाइडेड बाय -5 पे पावर है 8 की, ठीक है। -5 दोनों बेस आपकी सेम थी तो आपने एक ही मरतबा लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है तो आपने पावर्स को क्या किया, माइनस किया, 6 - 8, 6 - 8, ठीक है। -5 वैसे ही रहा, 6 में से 8 गया, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे थे, तो आपका जो आंसर आया वो किस में आया, माइनस में आया। 6 - 8 मीन्स 2, ठीक है। और क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ होता है तो आपका आंसर है -2, इट्स मीन के -5 की बेस का आंसर है -2। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा जी, इसमें नंबर 1 है 2 पे क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 पे 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पे 8, यानी कि 2 के ऊपर जितनी जितनी पावर्स दी हुई हैं आपको 2 को उतनी उतनी मर्तबा लिख देना है, ठीक है। पहले 2 के ऊपर कितनी पावर है, 3 की, तो आपने 2 को कितनी मर्तबा लिख दिया बेटा, 3 मर्तबा, ठीक है। 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर आपने बीच वाला मल्टीप्लाई लगाया, फिर 2 के ऊपर कितनी पावर है, 5 की, तो आपने 2 को कितनी मरतबा लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले आपने 2 को 3 मरतबा लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई तो आपने 2 को 5 मरतबा लिख दिया, ठीक है। फिर अब आपको क्या दिया होता है, डिवाइड, तो आपने डिवाइड की जगह क्या किया, बीच में लाइन डाल दी डिवाइड की, ठीक है। और 2 की पावर 8 को आप नीचे ले आए, यानी कि 2 को क्या ले आए, आप नीचे ले आए, कितनी मरतबा लिख दिया आपने, 2 को नीचे लाके 8 मरतबा, ठीक है। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने 3 वालों को मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जब आपने 3 वालों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 के ऊपर जो 3 की पावर थी उसका आंसर क्या आ गया आपका 8, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई किया, अब आपको 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो यानी कि आपका आंसर क्या आया, 32, ठीक है। 2 के ऊपर 5 की पावर का आंसर आया 32। अब आपने नीचे अपॉन की लाइन डाली, और जो 2 के ऊपर 8 की पावर है आपको उसको सॉल्व करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ठीक है। 64 2 ज़ा 128, और 128 2 ज़ा 256, ठीक है। तो यानी कि 2 पे जो 8 की पावर है उसका आंसर क्या आया, 256, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे तो आपके पास आ गया 256, और ऊपर क्या था, 8 और 32।
जब आपने 8 और 32 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया, 8 32 ज़ा 256। आपने दोनों को काट दिया, 256 1 ज़ा 256, 256 1 ज़ा 256, तो इट्स मीन आपका आंसर क्या आया बेटा 1। क्लियर? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/3 पे 5 की पावर डिवाइडेड बाय 1/3 पे 4 की पावर डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले सब 1/3 पे 5 की पावर है, यानी कि 1 को भी 5 मरतबा लिखें और 3 को भी 5 मरतबा लिखें। आपने 1 को 5 मरतबा लिखा, 3 को 5 मरतबा लिखा, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि नंबर्स क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो यानी कि आपने 3 को कितनी मरतबा लिखा, 4 मरतबा ऊपर कर दिया, और 1 को कितनी मरतबा लिखा, 4 मरतबा, लेकिन उसको भी नीचे कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा आपने डिवाइड को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, और 1/3 जो था उसको आपने क्या कर दिया, उलट कर दिया 3/1। क्लियर? ये आपका खुल गया तमाम नंबर्स। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1 को आपने 5 मरतबा सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, 1। अब 3 को आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, ठीक है। ये आपका 1/243 आ गया। अब उसके बाद आपके पास है ऊपर 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है। आपने ऊपर 81 लिखा और अपॉन में नीचे आपने, क्योंकि 4 1 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3/1 ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऊपर क्या क्या है आपके पास, 1, 81 और 3, तो आप 181 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले आप 81 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। जब आपने 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या है, 243, और जब 243 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 243 आया, और नीचे क्या है, 243 1 1, तो जो भी चीज आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, 243, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों 243 लिखा हुआ था, तो 243 1 ज़ा 243, 243 1 ज़ा 243, इट्स मीन आपका आंसर क्या आया बेटा, 1, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 3 देखिए, 3/4 पे 4 की पावर मल्टीप्लाई बाय -3/4 पे 2 की पावर डिवाइडेड बाय -3/4 पे 2 की पावर और फिर 3 की पावर, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या करना है, 3/4 पे किस किस की पावर है बेटा, 4 की, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए बेटा, -3/4 पे 4 की पावर है, तो आपने -3 को आपने कितनी मरतबा लिखा, पहले 4 मरतबा लिखा, -3 -3 -3 -3, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 4 को 4 मरतबा लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फिर -3 को आपने 2 मरतबा लिखा, -3 -3, और फिर आपने 4 को 2 मरतबा लिखा, 4 और 4, ठीक है। जितनी मरतबा लिखा हुआ था उतनी मरतबा आपने खोल दिया, ठीक है। अब बराबर में देखिए, बराबर में वो आपसे क्या कहते हैं कि आपने डिवाइड है, तो डिवाइड को आपने किसमें चेंज किया बेटा, मल्टीप्लाई में। जब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आपके क्या हो गया, आंसर ऊपर नीचे हो गया, जो आपकी वैल्यूज थी वो ऊपर नीचे हो गई, इट्स मीन 4 ऊपर चला गया और -3 कहाँ आ गया, आपका नीचे आ गया, ठीक है। और आपने जो है वो जो दोनों पावर्स थी 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो 2 3 से क्या हो गया 6, यानी कि 4/-3 पे किसकी पावर थी, 6 की, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आप यहाँ देखिए, ऊपर टोटल कितने 3 आ रहे थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपने मिला के लिख दिया। -3 कितने आ रहे थे, 6, और 4 कितने आ रहे थे, 6, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में भी 4 कितने आ रहे हैं, 4 को 6 मरतबा खोल के लिख दिया और -3 को 6 मरतबा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, तमाम -3 6 के 6, नीचे वाले -3 से ऊपर वाले -3 कट गए, और ऊपर वाले 4 से नीचे वाले 4 कट गए। जब तमाम वैल्यूज कट गई तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए आपका असाइनमेंट है नंबर 1 में, वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपके क्वेश्चन नंबर जो मैंने स्लाइड से 1 करवाया उसकी तरह होगा, फिर नंबर 2 2 की तरह होगा, और 3 3 की तरह होगा, ठीक है ना। आपके ये लेक्चर
10 अगस्त की डेट से क्लास 7 में अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तमाम तरीका वही होगा जो मैंने पीछे आप लोग को करवाया, जस्ट मैंने आपकी वैल्यूज चेंज कर दी है, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप स्कूल में मैं आ रही हूँ, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।